1978 के दिसंबर के महीने में शिकागो पुलिस शिकागो में हुए अब तक के सबसे भयानक क्राइम के एविडेंस को अनकवर करना शुरू करती है। ऐसा मौत का खेल शिकागो में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। एक घर के फ्लोरबोर्ड के नीचे से एक के बाद एक डेड बॉडीज निकलती जा रही थी। पुलिस को आभास हो गया था कि वे अमेरिका के सबसे खतरनाक सीरियल किलर से डील कर रहे हैं। इस किलर का नाम था जॉन वेन गेसी AKA द किलर क्लाउन। मेरा नाम सुहेल अहमद है और आप देख रहे हैं द मैनस्लेयर स्टोरीज। उस टाइम पीरियड तक यूएस की हिस्ट्री में गेसी के जितने मर्डर किसी इंसान ने नहीं किए थे। गेसी नॉर्थ शिकागो में रहता था और वह अपनी कम्युनिटी का जाना माना इंसान था और उसका खुद का अपना सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। साथ ही वह चर्च के साथ जुड़ा हुआ था और उसका अपनी कम्युनिटी में काफी अच्छा योगदान था। वो अपनी दूसरी बीवी के साथ रहता और अपनी दोनों स्टेप डॉटर से बहुत प्यार करता। वो डेमोक्रेटिक पार्टी में एक वॉलंटियर की तरह इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से उसे 1978 में अमेरिका की फर्स्ट लेडी रोजलिंड कार्टर से मिलने और फोटो खिंचाने का मौका मिला। गेसी को पार्टी होस्ट करने की वजह से काफी जाना जाता था और उसे पार्टी देना बहुत पसंद था। और साथ में उसके पास उसका एक अल्टर ईगो पोगो द क्लाउन था, जो पार्टीज का अहम हिस्सा होता। गेसी को क्लाउन बनकर बच्चों को एंटरटेन करने में बहुत मजा आता और सब इस चीज को बहुत एंजॉय करते। The clowning was relaxation for me. I enjoyed entertaining kids. पर गेसी ने पूरी दुनिया से अपना एक ऐसा राज छुपा रखा था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। शिकागो आने से पहले गेसी लोआ नाम की जगह पर रहता था, जहां उसे 2 लड़कों पर फिजिकल असोल्ट करने के लिए अरेस्ट किया गया। जिस टाइम उसकी पहली वाइफ हॉस्पिटल में उसके बच्चे को जन्म दे रही थी। गेसी को 10 साल की सजा सुनाई गई, पर 18 महीने बाद उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। उस टाइम तक उसकी पहली वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया था। कोर्ट ने गेसी को परमिशन दी कि वह शिकागो जाकर अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकता है, तो वह अपनी दूसरी वाइफ और 2 स्टेप डॉटर के साथ शिकागो आकर रहने लगा। और जल्द ही गेसी अपनी दोहरी जिंदगी से परेशान हो गया और उसने अपनी सेकंड वाइफ को अपने बायसेक्सुअल होने के बारे में बता दिया। ये सुनने के बाद 1976 में उसने गेसी को डिवोर्स दे दिया। गेसी अब पूरी तरह से फ्री हो गया था और वह अपनी अजीब अजीब फैंटेसी को पूरा करने के लिए तैयार था। गेसी को जल्दी एहसास हो गया था जो सेटिस्फेक्शन उसे मर्डर करने से मिलता और किसी चीज से नहीं मिलता। 11 दिसंबर 1978 के दिन रोबर्ट पीच की शिफ्ट खत्म होने के बाद उसकी मदर जिस फार्मेसी में वो काम करता था वहाँ लेने के लिए आती है। रॉबर्ट ने अपनी मदर से बोला था कि वह शिफ्ट खत्म होने के बाद एक इंसान से मिलने जाएगा जिसने उसे कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब ऑफर करी है, जहाँ वो फार्मेसी से मिलने वाली सैलरी से दुगनी सैलरी देगा। उसने कहा उसे थोड़ा टाइम लगेगा और फिर वो दोनों घर चले जाएंगे और अपनी मदर का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उसकी माँ ने फार्मेसी के बाहर वेट करा और रॉबर्ट फिर कभी नहीं लौटा। उसकी माँ बहुत ज्यादा घबरा गई और घर वापस चली गई और फिर अपने हस्बैंड, बच्चे, 2 जर्मन शेफर्ड डॉग के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल गई, पर उन्हें रॉबर्ट की कोई निशानी नहीं मिली। डरी हुई फैमिली तुरंत पुलिस स्टेशन गई और मिसिंग कंप्लेंट कर दी। पुलिस ऑफिसर का बेटा सेम हाई स्कूल में रॉबर्ट के साथ पढ़ता था, तो उन्होंने जल्दी से रिपोर्ट लिखी और पहली कॉल गेसी को लगाई। गेसी के पड़ोसी और दोस्तों को उसके क्राइम के बारे में नहीं पता था, बट पुलिस को उसके क्राइम के बारे में पता था। पुलिस को उसके खिलाफ रिसेंट ईयर में बहुत सारी कंप्लेंट मिली थी। 1975 में गेसी की कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक एम्प्लॉय के मिसिंग होने पर विक्टिम की फैमिली ने गेसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस पर दबाव डाला, बट पुलिस ने सही एविडेंस ना होने के कारण कोई एक्शन नहीं लिया। 1976 में एक 9 साल के बच्चे के गायब हो जाने के बाद पुलिस ने गेसी के ऊपर सर्वेलेंस करना शुरू किया, पर वो उसके खिलाफ केस बनाने में असफल रहे। 1977 में एक जवान लड़के ने गेसी के ऊपर गन पॉइंट पर किडनैप और फिजिकल असोल्ट करने का आरोप लगाया और पुलिस कंप्लेंट करी और पुलिस ने गेसी को अरेस्ट कर लिया। गेसी ने पुलिस को बताया उसकी इस लड़के से मुलाकात हुई और उसने दावा किया ये सब कुछ दोनों की रजामंदी से हुआ, पर प्रोसिक्यूशन ने इन दावों को ठुकरा दिया। पुलिस को गेसी से मिलते जुलते इंसान के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट आ रही थी, जिसका नाम भी जॉन था, जो लोकल पार्क में घूम रहे बच्चों को उठा लेता। वो बच्चे फिर कभी नहीं मिलते। इन घटनाओं के बावजूद गेसी कानून से एक कदम आगे रहने में कामयाब रहता, पर अब उसकी किस्मत साथ नहीं देने वाली थी। जैसे ही रॉबर्ट की फैमिली ने मिसिंग कंप्लेंट करी, पुलिस को यकीन था कि अगर उसने कंस्ट्रक्शन की जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वो गेसी के पास गया होगा, क्योंकि गेसी की कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी और उसने कुछ दिनों पहले ही उस फार्मेसी में रिनोवेशन का काम किया था जहां रॉबर्ट काम करता था। पुलिस को ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगा और पुलिस ने गेसी को सीरियस सस्पेक्ट मानते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। पुलिस को ये नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है, वह एक ऐसा राज खोलने वाले थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक पुलिस ऑफिसर ने गेसी को कॉन्टेक्ट किया और इंटरव्यू देने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। गेसी ने आने के लिए हाँ बोल दिया और कहा कि आधे घंटे में उनके पास पहुंच जाएगा।
पर कई घंटे बीत जाने के बाद गेसी पुलिस स्टेशन नहीं आया। ऑफिसर का गेसी पर शक बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन फिर अचानक से सुबह 3 बजे गेसी पुलिस स्टेशन आ जाता है। गेसी अपने इंटरव्यू देने के टाइम से 4 घंटे लेट आता है और उस समय वह कीचड़ में कवर्ड था। गेसी जिस ऑफिसर से मिलने आया था वो उस समय पर अवेलेबल नहीं था, तो पुलिस ने उसे घर वापस भेज दिया। पुलिस को कुछ देर बाद पता चला उसके पुलिस स्टेशन आने से पहले करीब 2 बजे उसकी गाड़ी रिवर साइड से टो करी गई थी। पुलिस को ये थोड़ा फिशी लगा और उन्होंने गेसी के खिलाफ सर्च वारंट निकलवाया। जैसे ही नेक्स्ट डे गेसी इंटरव्यू देने के लिए पुलिस स्टेशन आया तो पुलिस ने उसके घर की तलाशी शुरू कर दी। पुलिस को वहाँ एक रिसिप्ट और साथ ही गुम हुए लड़के की रिंग मिली। रॉबर्ट की फैमिली ने कंफर्म किया कि ये रिसिप्ट उनके बेटे की है। पुलिस को यकीन हो गया था रॉबर्ट गेसी के घर गया था, पर उन्हें क्राइम का कोई एविडेंस नहीं मिला, तो पुलिस ने गेसी को रिलीज कर दिया और उस पर सर्वेलेंस करना शुरू किया। पुलिस को गेसी की कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक एम्प्लॉय ने बताया पिछले कुछ महीनों में 2 एम्प्लॉय अचानक से मिसिंग हो गए। पुलिस ने गेसी के ऊपर निगरानी रखी हुई थी। इसी दौरान गेसी के वकील ने उन पर हरेसमेंट का केस कर दिया। एक दिन गेसी ने उस पर सर्वेलेंस करते हुए ऑफिसर को कॉफी के लिए घर पर इनवाइट किया। जब ऑफिसर घर में आए तो उन्होंने अजीब सी बदबू को नोटिस किया। कुछ दिनों बाद सर्वेलेंस के दौरान पुलिस ने गेसी को पेट्रोल पंप कर्मचारी को ड्रग सेल करते हुए देख लिया। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए पुलिस ऑफिसर ने उसे वहीं अरेस्ट कर लिया। जब वो ड्रग सेल करने के चार्जेस में कस्टडी में था तो पुलिस ने उसको डराया कि वह उसके घर का फ्लोरबोर्ड उखाड़ देंगे, क्योंकि ऑफिसर को शक था कि वह मर्डर करने के बाद डेड बॉडीज वहीं दफना रहा था। पुलिस गेसी के ऊपर मर्डर एडमिट करने का दबाव बनाती है और वो इस चीज में कामयाब भी हो जाती है। गेसी पुलिस को बताता है उसने एक ही मर्डर किया है, वो भी सेल्फ डिफेंस के दौरान। उसने पुलिस को एग्जैक्ट पॉइंट दिखाया जहां उसने उसकी डेड बॉडी दफना रखी थी। बॉडी सर्च करते समय पुलिस को वहाँ एक डोर मिला और रेगने लायक जगह मिली। वहाँ से बहुत भयानक बदबू आ रही थी। ऑफिसर को वहाँ 3 अलग अलग बॉडीज के पार्ट्स मिले। जैसे ही गेसी को ये बात पता चली कि पुलिस को और भी बॉडीज पार्ट्स मिले हैं, उन्हें सारा गुनाह कबूल कर लिया। एक लंबे कन्फेशन के दौरान गेसी ने पुलिस को बताया उसने 32 से ज्यादा लोगों का मर्डर किया, जिसमें 27 लोगों को उसने अपनी प्रॉपर्टी में ही गाड़ दिया। बाकी बचे हुए विक्टिम, जिसमें रॉबर्ट भी शामिल था, उसने उन्हें पास की रिवर में फेंक दिया। इनफैक्ट गेसी ने रॉबर्ट की लाश को पुलिस स्टेशन में इंटरव्यू देने से पहले ही फेंका था, जिसकी वजह से उसकी कार कीचड़ में फंस गई और वह कीचड़ में सना हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा था। गेसी के ऊपर पुलिस ने रॉबर्ट के मर्डर के चार्ज लगाए, पर अब तक उन्हें उसकी लाश नहीं मिली थी। 8 जनवरी 1979 तक पुलिस ने 29 बॉडीज निकाली थी, जिसमें से 7 ही आइडेंटिफाई हो पाई थी। पुलिस ने गेसी के ऊपर 7 मर्डर के चार्ज लगाए और बची हुई बॉडीज को आइडेंटिफाई करने में लग गई। ऑल ओवर अमेरिका से पेरेंट्स ने शिकागो पुलिस से अपने मिसिंग हुए बच्चों के लिए कांटेक्ट किया कि उनमें से कोई विक्टिम उनका बेटा तो नहीं। तो फॉरेंसिक डेंटिस्ट ने बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए डेंटल रिकॉर्ड मंगाए। उस समय पर डीएनए टेस्टिंग नहीं होती थी और ये आइडेंटिफिकेशन के लिए रिलायबल सोर्स माना जाता था। गेसी के ऊपर 33 मर्डर के चार्ज थे, जो अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मर्डर थे जो एक इंसान ने किए थे। गेसी ने पूछताछ के दौरान पुलिस को एक बात डिटेल में बताई और एडमिट किया कि वह अपने विक्टिम को अपने बेडरूम में चाकू से मारता था और पुलिस को उसके बेडरूम के कारपेट के नीचे से ब्लड का बहुत बड़ा निशान मिला, जो उसके बताई हुई स्टोरी से मैच करता था। पुलिस को गेसी के पास से एक पुलिस रेडियो और रेड लाइट मिली, जैसी पुलिस यूज करती थी। पुलिस ने पता लगाया गेसी पुलिस के जैसे कपड़े पहनकर और अपनी कार में पुलिस जैसी लाइट और रेडियो लगाकर अपने विक्टिम को किडनैप करता था। गेसी की ट्रायल की डेट करीब आ रही थी, बट पुलिस को अभी तक रॉबर्ट की लाश नहीं मिली थी, पर पुलिस को उसकी जैकेट गेसी के लॉन्ड्री रूम के फ्लोर के नीचे से मिल गई। गेसी का ट्रायल 6 फरवरी 1980 में शुरू हुआ। इस केस का ग्राफिक नेचर देखते हुए जज ने ऑर्डर किया कि 16 साल से ऊपर का इंसान कोर्ट में प्रेजेंट हो सकता है। गेसी के लॉयर ने उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश की, उसे मेंटली अनस्टेबल बताया ताकि वह डेथ पेनल्टी से बच सके। पर 5 वीक तक चले ट्रायल में जूरी ने केवल 2 घंटे के डिस्कशन में गेसी को गिल्टी घोषित कर दिया। गेसी को लीथल इंजेक्शन द्वारा मृत्युदंड मिला और उसे मिनार्ड करेक्शनल सेंटर में एग्जीक्यूट होने के लिए डाल दिया गया। गेसी ने अपने कुछ साल यही बिताए। इस टाइम पर उसने क्राउन की अजीब सी पेंटिंगें बनाई। उसकी कुछ पेंटिंगें ऑक्शन कर दी गई ताकि प्रिजनर के लिए आर्ट का सामान ले सके। कुछ सालों बाद जब गेसी की मृत्यु हो गई तो 2 लोकल बिजनेसमैन ने उन पेंटिंगों को खरीद ली और विक्टिम की फैमिली के साथ मिलकर पब्लिकली जला दी। 15 साल तक गेसी ने अपने मृत्युदंड को रोकने के लिए बहुत सारी अपील करी, बट उसकी सारी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया और 10 मई 1994 की सुबह 12:58 पर गेसी ने अपनी आखिरी सांस ली। गेसी ने अपने लास्ट मील में श्रिम्प, स्ट्रॉबेरीज, 1 बकेट KFC चिकन और फ्राइज मंगाई। गेसी के एग्जीक्यूशन से पहले उसके लास्ट वर्ड पूछे गए तो उसने कहा भाड़ में जाओ। गेसी के एग्जीक्यूशन के टाइम पर उसके 33 विक्टिम में से केवल 26 की पहचान हो पाई थी। इस टाइम तक भी 6 विक्टिम अननोन है। आपको ये रियल लाइफ स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो ये देखें जिसमें हमने दूसरे सीरियल किलर के बारे में बताया।